चलिए तो हम लोग चर्चा जो है शुरू करते हैं, ठीक है? मैं अंबिकेश आप सभी के लिए यूजीसी नेट की कक्षा को लेकर के उपस्थित हूँ और होने वाले जून में मैं प्रयास करूँगा कि जून की ये जो यूजीसी नेट की परीक्षा हो, उसमें आप सभी सफल हों, उत्तीर्ण हों। इसके लिए देखिए मैं सिर्फ दिशा निर्देशन कर सकता हूँ, मेहनत आपको करनी है, मेहनत आपकी होगी और हम सिर्फ निर्देशन दे सकते हैं, जहाँ पे आपको जो समस्या आ रही है, उस समस्या को सुलझा सकते हैं, आपको ग्रंथ पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेहनत जो है आपको ही करनी होगी। दूसरी बात, यहाँ पर मूल ग्रंथों को अधिक फोकस किया जाता है, तो मूल ग्रंथ यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएँगे, मूल ग्रंथों के माध्यम से आप लोग मूल ग्रंथ पढ़ेंगे। खास तौर से जो ग्रंथ थोड़े से कठिन हैं, जो समझ में नहीं आते हैं जो ग्रंथ, ऐसे ग्रंथों को विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम लोग आज की ये कक्षा काव्य प्रकाश से प्रारंभ करने वाले हैं। तो काव्य प्रकाश में भी भूमिका से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए परिचय सत्र के रूप में बस इतना करते हैं कि यह जो कक्षा है, यह निरंतर चलती रहेगी। बीच-बीच में अवकाश भी होते रहेंगे आवश्यकता अनुसार, लेकिन आपको पाठ्यक्रम पूरा कराया जाएगा। काव्य ग्रंथ इत्यादि जो सरल ग्रंथ हैं, वो आपको स्वतः अध्ययन करने होंगे, वो आप लोग स्वतः अध्ययन कर लेंगे। जो कठिन ग्रंथ हैं, लक्षण ग्रंथ हैं, दर्शन ग्रंथ हैं, मूल ग्रंथों के साथ उन सब का अध्ययन अध्यापन यहाँ आपको कराया जाएगा। क्रमशः वेद की यूनिट अच्छा हाँ, बात आती है 25 और 73 की। तो यहाँ पर जो कक्षा चलाई जाएगी, वो कक्षा कोड 25 और कोड 73 दोनों के पाठ्यक्रम लगभग समान हैं। कुछ चीज़ों में अंतर है, कुछ विषयों में, तो उन विषयों को अलग से अध्ययन कराया जाएगा। लेकिन जो भी जैसे काव्य प्रकाश हुआ, न्याय हुआ, मीमांसा हुआ इत्यादि जो भी ग्रंथ हैं, वो ऐसे पढ़ाए जाएँगे, ऐसे अध्ययन कराए जाएँगे कि समान रूप से दोनों विषयों के कोड 25 और कोड 73 दोनों की तैयारी हो, ऐसे अध्ययन अध्यापन कराए जाएँगे। आप लोगों को 2 मिनट का समय दिया जाता है कि यदि कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पहले हैंड राइज़ करेंगे, फिर आप लोग प्रश्न पूछेंगे। 2 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाता है। इस कक्षा के विषय में जानने के लिए जो यदि कुछ जानना हो, पहले जाननी हो क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या इसकी रणनीति होगी, परीक्षा की क्या रणनीति होगी, ये सब समय-समय पर क्रमशः आपको बताते रहेंगे। तो अभी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हुँ, ठीक है, किसी को कुछ नहीं पूछना है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आज से हम लोग यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं और हम लोग आज से ही यूजीसी नेट की परीक्षा में हम उत्तमोत्तम प्रदर्शन करें, अच्छे अंक प्राप्त करें और नेट ही नहीं जेआरएफ हासिल करें, इसके लिए हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, यहाँ पर अध्ययन करने के बाद आप लोग घर पर आपने कक्षा में जो अध्ययन किया, एक बार उसका रिवीजन आप लोग अवश्य करें। आपने क्या पढ़ा, आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। जो नहीं आया, ग्रुप में आप मैसेज करें, अगली कक्षा में आप उस प्रश्न को रख सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर जो भी अध्ययन होगा, वो मूल ग्रंथ के अनुसार ही होगा। ठीक है?
आवश्यकता पड़ने पर कुछ गाइड, कुछ नोट्स इत्यादि भी के साथ अध्ययन अध्यापन होगा। पिछली कक्षाओं में अपने बहुत सारे विद्यार्थियों ने परीक्षाएँ उत्तीर्ण की, कुछ लोगों ने सूचना दी, कुछ लोगों ने नहीं दी, कुछ लोगों ने पर्सनल दी, कुछ लोगों ने ग्रुप में दी। तो इसके लिए सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत बधाई सभी को। और इस सत्र की कक्षा में समस्त विद्यार्थियों का मैं पुनः स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और सरस्वती वंदना के लिए, क्योंकि हम लोग आज से यूजीसी नेट की कक्षा कर रहे हैं, तो सबसे पहले सरस्वती वंदना। और हमारे इष्ट बाबा विश्वनाथ हैं, हम लोग जो अध्ययन अध्यापन करते हैं ये बाबा विश्वनाथ की ही देन है और उन्हीं की कृपा है, इसलिए बाबा विश्वनाथ का ध्यान हम लोग करके कक्षा में आगे बढ़ेंगे। नितेश जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो सरस्वती वंदना करें। जय गुरुजी, नमो नमः। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीरावरदण्ड मंडितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। बहुत ही सुंदर। कर्पूरगौरं करुणावतारम्, कर्पूरगौरं करुणावतारम्, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्ते हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री विश्वनाथाय नमः। आप लोगों से कक्षा के प्रारंभ कुछ अनुरोध है। पहला अनुरोध ये है कि आप लोग मन लगा करके ध्यान से अध्ययन करें। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पूछें, 2 बार पूछें, 3 बार पूछें, 4 बार पूछें। पूछने का नियम है, यदि कक्षा चल रही है रस के साथ तो वहाँ पर केवल हैंड राइज करें। अंतिम में आप सबको 10 मिनट का समय प्रश्न पूछने के लिए दिया जाता है। तो बीच में फिर तब यदि रसमय कक्षा चल रही है तो उसको डिस्टर्ब ना करें। यदि बीच में चर्चा चल रही है तो प्रश्न अवश्य पूछें। जो भी ग्रंथ का अध्ययन करें, देखिए आप सभी लोगों ने अध्ययन अध्यापन किया हुआ है, सभी ने पढ़ा है, विषयों से परिचय सभी का है। कोई पहली बार परीक्षा देने के लिए आया है, कोई दूसरी बार परीक्षा देगा, कोई तीसरी बार देगा और कोई चौथी बार देगा। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि इस बार जो है सबका जो है फाइनल हो जाए। तो इसलिए यदि आपको आता है और नहीं आता है, दोनों स्थिति में अध्ययन करें। यदि आता है तो विषयों की स्पष्टता होगी, आपका रिवीजन होगा और विद्या की ऐसी महत्ता है कि यदि एक पंक्ति को आप 10 बार पढ़ोगे तो 10 बार आपको अलग-अलग अनुभूति होगी। इसीलिए अपने शास्त्रों में अभ्यास की चर्चा की जाती है। अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। वेद का प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, तो प्रतिदिन उसकी अलग-अलग अनुभूति, अलग-अलग बोध होता है। इसलिए यदि आपको आता है या नहीं आता, फिर भी आप अध्ययन करें।
ठीक है, और मन लगा करके अध्ययन करें, उसको समझने का प्रयास करें। तो चलिए आज हम लोग जो है काव्य प्रकाश से प्रारंभ करते हैं। क्योंकि काव्य प्रकाश को अध्ययन के लिए बहुत पहले से बार-बार कहा गया था कि गुरुजी कृपया काव्य प्रकाश का अध्ययन करा दीजिए। तो हम लोग काव्य प्रकाश का अध्ययन करने के बाद तब यूनिट 1 वेद से प्रारंभ करेंगे और यूनिट 10 तक क्रमशः चलेंगे। ठीक है? तो पहले हम लोग काव्य प्रकाश का अध्ययन कर लेंगे, इससे कुछ और लोगों की इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी और उनको जो आवश्यकता है काव्य प्रकाश में, वो प्राप्त हो जाएगा। सुनीता जी, आज मीना योगी जी नहीं है क्या? मीना दीदी शायद अभी जुड़ी नहीं है, उनको मैं उनको भी व्यक्तिगत सूचना संपर्क दीजिए। करता हूं उनसे। तो आज की कक्षा में हमेशा पुस्तक को स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को अध्यापन कराऊंगा, लेकिन आज मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा। आज आप लोग समझें और लिखें, है ना? आज आप लोग समझें और लिखें, और यदि आप लोग न लिखना चाहें तो मत लिखें, केवल समझें। क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपकी काव्य प्रकाश पुस्तक में भूमिका में उपलब्ध है, आवश्यक है आपके इंटरव्यू के लिए, वाइवा के लिए और कुछ परीक्षाओं के लिए ये आवश्यक है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है? तो हम लोग बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करके काव्य प्रकाश में प्रवृत्त होते हैं। ठीक है? तो सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग काव्य प्रकाश की भूमिका से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि काव्य प्रकाश, इसका नाम क्या है? काव्य प्रकाश, काव्य का प्रकाश। अब हम चर्चा करें ये काव्य प्रकाश कब से है, ये काव्य प्रकाश, ये काव्य है क्या, है ना? तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, एक पंक्ति आती है, पहली पंक्ति, कि काव्य सौंदर्य की परख करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य शास्त्र किसे कहते हैं? सौंदर्य, है ना? काव्य सौंदर्य की चर्चा करने वाले को, जी अनु जी। गुरुजी प्रणाम। हाँ, प्रसन्न रहे। गुरुजी, ये काव्य प्रकाश शब्द की व्युत्पत्ति क्या होगी? ये काव्य से प्रकाश है, काव्य प्रकाश है, ये सही है या कुछ और है? गुरुजी स्पष्ट कीजिए इसको। वास्तविकता तो यही है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। हम इसी के अर्थ पर आज चर्चा करेंगे। आज हम इसी के अर्थ पर ही चर्चा करेंगे। जी ठीक है? गुरुजी प्रणाम। वास्तविकता व्युत्पत्ति तो यही है जो आपने बताया। जी दिवाकर जी, आप भी बताइए। काव्यम प्रकाशयति बोधयति इति काव्य प्रकाशः। बहुत सुंदर। तो हम लोग आज इसी को समझेंगे, आज हम लोग काव्य को ही समझेंगे। काव्य है क्या, काव्य का अर्थ क्या है ना? ये काव्य प्रकाश क्यों है और ये शास्त्र क्यों है, इत्यादि पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है? तो हमारी सबसे पहली पंक्ति आती है ना? सबसे पहली पंक्ति आती है कि काव्य शास्त्र है क्या, या काव्य शास्त्र किसे कहते हैं। पहले हम काव्य को जानेंगे, तब शास्त्र को जानेंगे, तब हम लोग प्रकाश को जानेंगे, तब प्रकाश की जो दर्पण टीका है तब उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है? क्रमशः हम लोग सभी पर चलेंगे। तो काव्य सौंदर्य, है ना? काव्य सौंदर्य, कौन सा सौंदर्य? काव्य सौंदर्य। अगर हम लोग ध्यान दें तो जो 6 प्रयोजन बताए गए हैं, तो जिसमें सबसे प्रमुख प्रयोजन है सद्य पर निर्वृत्त है सद्य पर निर्वृत्त है ना? जो सद्य निवृत्त करने वाला हो, सद्य आनंद प्रदान करने वाला हो। तो वो आनंद कैसे होता है? आनंद हमें आनंद की प्राप्ति कई प्रकार से होती है। या तो कोई अच्छी चीज देखने से होती है, या कोई अच्छी चीज सुनने से होती है ना?
या कोई अच्छी चीज को ग्रहण करने से होती है। तो काव्य में ऐसे ऐसे तत्व हैं, काव्य में ऐसे ऐसे तत्व हैं जिनसे हमें सद्य आनंद की प्राप्ति होती है और उसको हम लोग सौंदर्य कहते हैं। तो किसका सौंदर्य? वो काव्य का सौंदर्य। तो यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ काव्य की। हाँ, ठीक है। तो काव्य सौंदर्य की जो परख करने वाला शास्त्र है, काव्य सौंदर्य क्या क्या है, तो काव्य सौंदर्य में क्या क्या आता है? रीति, गुण इत्यादि, अलंकार, रस इत्यादि, जो जो ये सारे जो तत्व हैं सब काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, काव्य सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं। रस तो साक्षात काव्य की आत्मा है। तो ये जो सौंदर्य होता है ये किसके गुणों का आधान करता है, किसके गुणों का उत्थान करता है? तो आत्मा के गुणों का, शरीर के गुणों का, है ना। तो इसलिए ये जो काव्य के सौंदर्य है इनकी जो परख करने का जो शास्त्र है, इनके जो परख करने वाला जो शास्त्र है उसी का नाम है काव्य शास्त्र। तो एक पंक्ति में हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि काव्य सौंदर्य की परख करने वाले को या काव्य सौंदर्य की चर्चा करने वाले को, काव्य सौंदर्य के तत्वों के विवेचन करने वाले शास्त्र का नाम काव्य शास्त्र है। अब इसका नाम शास्त्र क्यों है, शास्त्र क्यों कहते हैं इसे? तो शास्त्र की दो व्युत्पत्तियां, दो परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। एक तो प्राप्त होती है शासनात् शास्त्रम या शासनात् इति शास्त्रम, जो शासन करने वाला हो। तो शासन कौन करता है भैया? शासन का मतलब क्या है? जो प्रवृत्त करवाने वाला हो या निवृत्त करवाने वाला हो, जो प्रवृत्ति निवृत्ति करवाने वाला हो वो शासन है। शासन अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति। जैसे मान लीजिए पिता अपने बच्चों को कहता है झूठ मत बोलो, झूठ से निवृत्त करा रहा है। जितने भी न करने योग्य अकरणीय कर्म है उनसे निवृत्त करा रहा है। और करणीय कर्म में स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, सत्य बोलो, सन्मार्ग पर चलो, अच्छे वचन बोलो। जो करणीय कर्म है उस कर्म में प्रवृत्त करा रहा है और जो अकरणीय कर्म है उससे निवृत्त करा रहा है। तो अब उसका तो पिता क्या कर रहा है? तो पिता का ये कार्य क्या कहा जाएगा? शासन। तो ये शासन है। तो शासन का अर्थ क्या है? जो प्रवृत्त और निवृत्त करवाए, प्रवृत्ति और निवृत्ति, है ना। जैसे वेद, वेद आपको हमेशा सन्मार्ग की तरफ, करणीय कर्म की तरफ प्रवृत्त करता है, अकरणीय कर्म की तरफ निवृत्त करता है। झूठ बोलने के लिए, हिंसा करने के लिए मना करता है। कलंजम न भक्षयेत, कलंज न भक्षण करने के लिए कहता है। तो इत्यादि जो सारी चीजें हैं, तो जो प्रवृत्ति निवृत्ति कर जो कराता है उसे शास्त्र कहते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति करवाने वाले विशेष ग्रंथों को शास्त्र की संज्ञा दी जाती है। अब ये साहित्य क्या करता है, ये काव्य क्या करता है? काव्य तो कहता है तुम ये मत करो, ये मत करो, ये कहता है काव्य। काव्य तो नहीं कहता, वेद कहता है, स्मृति कहती है, धर्मशास्त्र कहते हैं। तो इन सबको शास्त्र की संज्ञा दी जाती है। किस व्युत्पत्ति से? शासनात् इति शास्त्रम। इस व्युत्पत्ति से उनको शास्त्र की संज्ञा दी जाती है। तो प्रश्न उठता है तब काव्य शास्त्र को शास्त्र की संज्ञा किस व्युत्पत्ति से प्राप्त होती है? तो बोले इसकी व्युत्पत्ति दूसरी है। बोले क्या व्युत्पत्ति है इसकी? तो बोलते हैं कि जब वेदांत आता है, वेदांत को भी शास्त्री कहते हैं, है ना। तो वेदांत में तो करणीय अकरणीय मतलब कर्म में प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात नहीं है, वहां पे किसी गूढ़ तत्व का प्रतिपादन है। ब्रह्म तत्व जो है, ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। वहां पे ब्रह्म का प्रतिपादन है, वहां पे प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं है। तो शास्त्र कहते हैं तो उसके लिए
वेदांत सूत्र की व्याख्या में, ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में एक व्युत्पत्ति दी गई है शास्त्र की, संसनात इति शास्त्र। संसन करना, संसन का अर्थ है यहाँ पर प्रतिपादन करना। यदि आपसे इंटरव्यू में हम लोगों से पूछ लिया जाए, जी दिवाकर जी, अच्छा पहले का है ये, ठीक। तो पूछ लिया जाए साहित्य शास्त्र में या काव्य शास्त्र में जो शास्त्र है उसकी क्या व्युत्पत्ति होगी, तो अधिकतर लोग, जैसे कुछ लोग कहते हैं सरस्वती कंठाभरण ने भोजराज ने जो है शासनात इति शास्त्रम से ही व्युत्पत्ति किया है, साहित्य काव्य का भी, काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र का भी। तो कुछ लोग कहते हैं, आचार्य विश्वेश्वर कहते हैं कि क्या पता उनके ध्यान में उस समय ये व्युत्पत्ति ना रही हो, तो इसकी कई जगह निंदा या आलोचना भी की जाती है। तो यहाँ पर जो व्युत्पत्ति है संसनात इति शास्त्रम, संसनात शास्त्रम, संसन करना, जो ग्रंथ विशेष किसी गूढ़ तत्व का प्रतिपादन करे वह भी शास्त्र की संज्ञा वाला होता है। तो यह जो शास्त्र है काव्य शास्त्र, इस शास्त्र विशेष, इस शास्त्र में काव्य के सौंदर्य तत्वों को, सौंदर्य के लक्षणों को, सौंदर्य के तत्वों को विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है। काव्य के तत्वों का प्रतिपादन होने के कारण इसे शास्त्र की संज्ञा दी गई है। बात समझ में आ गई भैया? यहाँ तक की बात समझ में आई? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हुआ काव्य शास्त्र। अब काव्य शास्त्र के कुछ और नाम भी हैं। तो सबसे प्राचीन नाम क्या है भैया काव्य शास्त्र का? सबसे प्राचीन नाम क्या है काव्य शास्त्र का? तो वो है क्रियाकल्प। क्या नाम है? क्रियाकल्प। ये कहा, ये नाम, ये शब्द कहाँ प्राप्त होता है? ये वात्स्यायन के काम सूत्र में क्रियाकल्प नाम का ये शब्द प्राप्त होता है। यहाँ पर क्रियाकल्प शब्द से पहले के समय में जो काम सूत्र इत्यादि की जो रचना की गई, ये रचना क्यों की गई? तो राजा इत्यादि, पुरुषों इत्यादि की सेवा में जो दासियों की जो और इत्यादि की जो 64 कलाओं की जो चर्चा आती है, उस 64 कलाओं में नाचना, गाना, गा करके इत्यादि काव्य के तत्वों के माध्यम से भी उनको प्रसन्न करने का जो प्रयास है, तो ये जो क्रिया थी इसको क्रियाकल्प कहते हैं। इसका एक उदाहरण और मिलता है ललित विस्तर में। ललित विस्तर में भी बौद्धों ने जो है, वहाँ बौद्ध का ग्रंथ है, उसकी टीका में जो है क्रियाकल्प की जब टीका की गई तो वहां पर इसके काव्य शास्त्र का ही अर्थ इसको ग्रहण किया गया। इसके बाद एक जगह और प्राप्त होता है वाल्मीकि रामायण में। तो वाल्मीकि रामायण में जब उत्तर कांड में लवकुश कथा सुनाते हैं राम के दरबार में, तो वहां पे जो बैठे हुए विद्वत जन है, जो विद्वत समाज है, उसमें महर्षि वाल्मीकि ने प्रयोग किया है क्रियाकल्प विद। क्रियाकल्प विद मतलब क्रियाकल्प विद मतलब जो क्रियाकल्प, जो काव्य के तत्वों को जो समझने वाले हैं उनको क्रियाकल्प विद कहा है। जो काव्य के तत्वों को समझने वाले हैं उनको क्रियाकल्प तत्व कहा है। इसका मतलब प्राचीन काल में काव्य को क्रियाकल्प के नाम से भी अभिहित किया जाता था। उस समय इसकी विशेष महत्ता नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, इसका भी एक कारण है, हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि एक शब्द प्राप्त होता है अलंकार, है ना? अलंकार। आप देखेंगे कि भामह हमारे काव्य शास्त्र में सबसे प्राचीन आचार्यों में भरत मुनि को छोड़ दिया जाए तो भामह का नाम आता है और उनका जो ग्रंथ है वो काव्यालंकार। ठीक है?
तो इसी के साथ ये परंपरा जो है प्रारंभ होती है। जब हम लोग समय की चर्चा करेंगे तब हम लोग भरत मुनि की चर्चा करेंगे। अभी हम लोग नाम की चर्चा कर रहे हैं काव्य शास्त्र के, इसलिए हम लोग, तो इसका एक नाम है काव्य, एक नाम तो हो गया काव्य शास्त्र, फिर दूसरा नाम हुआ अलंकार शास्त्र। अलंकार शास्त्र, अब ये अलंकार शास्त्र नाम क्यों हुआ भैया? क्योंकि जो हमारे आचार्य भामह आए, भरत मुनि और भामह के बीच में लगभग 600 वर्षों का अंतराल है। भरत मुनि ने जो ग्रंथ लिखा वो नाट्य विशेष रहा, और उसमें काव्य के तत्वों के सूक्ष्म सूक्ष्म बीज रूप पाए गए। उसमें जैसे कितने अलंकार दिए गए? 4 अलंकार दिए गए, 10 गुण 10 रीति इत्यादि सब चले। फिर जितने भी तत्व आए, रस को भी एक सूत्र में व्याख्या किया गया है ना। तो सारी चीजें जो है बीज रूप में प्राप्त होती। उसके बाद बीच में 1-2 आचार्य और आए, मेधावी इत्यादि और आचार्य आए, मगर इन आचार्यों का आज के समय में कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। जब कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है, इनके बस अभिनव गुप्त इत्यादि और आचार्य भामह ने भी अपने ग्रंथ में इनका नाम उद्धरण देते हुए इनके नाम की चर्चा की है। इसके बाद भरत मुनि के बाद हमको जो आचार्य प्राप्त होते हैं, जिनका ग्रंथ प्राप्त है, वो है भामह। उन्होंने काव्य के तत्वों की जो चर्चा है उन्होंने विशेष रूप से की, अलंकार की चर्चा की, काव्य के जो जो भी तत्व है उन पर उन्होंने विशेष प्रकाश डाला, और उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम रखा काव्यालंकार। क्या नाम रखा? काव्यालंकार। इसमें एक बात और ध्यातव्य है कि अब इसका नाम बाद में धीरे धीरे और आचार्य आए, उन्होंने भी उस समय जो परिपाटी चली, सभी आचार्यों ने लगभग जो है काव्यालंकार सूत्र, अधिकतर आचार्यों ने काव्यालंकार या अलंकार से संबंधित ही नाम को रखा। तो यही प्रचलन में हुआ। अब जैसे अलंकार, इसको क्यों चर्चा दिया गया, विशेष क्यों कहा गया? तो सौंदर्यम अलंकार, ये वामन ने अपने ग्रंथ में दिया हुआ है, सौंदर्यम अलंकार। तो सौंदर्य जो है वो अलंकार है। अब किसका सौंदर्य? तो काव्य के तत्वों का सौंदर्य। तो इसीलिए जब ये चर्चा चली तो उन्होंने विशेषतः काव्यालंकार, अलंकार शास्त्र या अलंकार शब्द प्रधान ही ये परिपाटी चलने लगी। अब भामह ने अपने ग्रंथ का नाम रखा काव्यालंकार, उद्भट ने रखा काव्यालंकार सार संग्रह, रुद्रट ने रखा काव्यालंकार, वामन ने रखा काव्यालंकार सूत्र। तो ये सब चलने लगा। वे चलने क्यों लगा? क्योंकि इसमें कहते हैं कि अलंकार को विशेष प्रधानता दी गई। क्यों दी गई भैया अलंकार को विशेष प्रधानता? जब बाद के आचार्यों को ये समझ में आया कि अरे भाई, हम बात कर रहे हैं केवल अलंकार की, और इसमें गुण, रीति, रस इत्यादि सभी विषयों के तत्वों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो अलंकार शास्त्र नाम क्यों दे रहे हैं? तो इस पर प्रताप रुद्री टीका है। तो प्रताप रुद्री टीका में कहा गया, उन्होंने कहा कि क्षत्रिय न्याय से। किस न्याय से? क्षत्रिय न्याय से। मतलब एक बार की बात है, कई लोग एक साथ जा रहे थे और रोज वो लोग उसी समय पे जाते थे, और उसमें से 2-4 लोग जो है छाता लगाए हुए थे, 8-10 लोग छाता नहीं लगाए हुए थे। तो लोग उनको बोलने लगे कि वो देखो छाता वाले जा रहे हैं, वो देखो छाता वाले जा रहे हैं, वो देखो छाता वाले जा रहे हैं। तो इसलिए उन छाता वालों के नाम से ही प्रसिद्धि हो गई। जब उन छाता वालों के नाम से प्रसिद्धि हो गई, तो क्यों प्रसिद्धि हुई छाता वाले? सभी तो छाता वाले हैं नहीं, उसमें तो बहुत सारे बिना छाता वाले भी हैं। तो वैसे ही इस क्षत्रिय न्याय से, क्षत्रिय न्याय क्षत्रिय वालों को प्रधानता देने के नाम से, क्षत्रिय न्याय से उनको जो है कह दिया गया, भाई देखो छाताधारी जा रहे हैं। वैसे ही इस काव्य सौंदर्य के तत्वों को प्रतिपादन करने वाले शास्त्र में अलंकार को प्रधान मान करके, अलंकार को प्रधान क्यों माना?
क्योंकि सौंदर्यम अलंकारः, जो सौंदर्य है वही अलंकार है, या अलंकार से सौंदर्य की वृद्धि होती है ना, इत्यादि से सौंदर्यम अलंकारः। तो क्षत्रिय न्याय से इसको अलंकार की प्रधानता दी गई और यहाँ पर अलंकार शास्त्र चलने लगा। और ये इस काव्य शास्त्र का नाम हमने 3 नाम बताया। क्या क्या नाम बताया? क्रियाकल्प, काव्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र। क्रियाकल्प, काव्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र। शास्त्र क्यों है हमने ये भी बताया आपको, ठीक है। अब बात आती है, तो यहाँ पे एक जो अलंकार है, तो काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, तो जो है काव्य की शोभा जो बढ़ाने वाला है, काव्य के सौंदर्य को जो बढ़ाने वाला है वो अलंकार है, इसीलिए यहाँ पर अलंकार की प्रधानता दी गई। अब और नाम प्राप्त होता है, सबसे प्रचलित नाम वो है साहित्य। सबसे प्रचलित नाम क्या है? साहित्य। अब ये साहित्य, तो भामह ने काव्यालंकार में भामह ने जब परिभाषा दी तो उन्होंने कहा शब्द और अर्थ सहित, है ना, शब्द और अर्थ सहित। तो शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता यहाँ पर इन्होंने दिया, दोनों की यहाँ पर जो है प्रधानता दिया। और ये जो शब्द और अर्थ का जो साहित्य है, यही साहित्य है। एक साहित्य का मतलब है कि दोनों का साथ होना, और दूसरे साहित्य का मतलब है उसका नाम होना, साहित्य, ठीक है। तो शब्द और अर्थ की प्रधानता सारे आचार्यों ने की है, ठीक है। अब ये जो साहित्य शब्द है, ये साहित्य शब्द प्राचीन काल में तो नहीं रहा, इन आज के समय में सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द है साहित्य। और इस शब्द का श्रेय जाता है विश्वनाथ कविराज को, क्योंकि उन्होंने जब ग्रंथ लिखा साहित्य दर्पण, उसी के बाद से ये साहित्य शब्द अत्यधिक प्रचलन में आ गया। खैर इसके पहले भी एक बार प्रयोग किया गया था, रुय्यक ने साहित्य मीमांसा, रुय्यक ने जो अलंकार सर्वस्व ग्रंथ लिखे, उन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था साहित्य मीमांसा, लेकिन वो ग्रंथ इतना प्रचलित नहीं हुआ, वो ग्रंथ इतना प्रचलित नहीं हुआ। इसीलिए इसके बाद जो विश्वनाथ आए, उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम रखा साहित्य दर्पण। तो उसके बाद से उनका ये ग्रंथ बहुत प्रचलित हुआ। उसके बाद से तो साहित्य शब्द ही, काव्य शास्त्र को ही लोग साहित्य नाम से कहने लग गए। तो साहित्य साहित्य शब्द की प्रसिद्धि हो गई। तो हमने कितने नाम देखे भैया? क्रियाकल्प, काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र और साहित्य, ठीक है। तो काव्यालंकार, काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, साहित्य शास्त्र और क्रियाकल्प, ये 5 नाम हमको प्राप्त होते हैं। अब साहित्य शब्द में 2 बात ध्यान रखिएगा। पहला कि कुंतक ने वक्रोक्ति जीविता में कुंतक ने साहित्य शब्द में एक पंक्ति जोड़ा है, एक पंक्ति आती है कारिका, साहित्य मनयो शोभाशालितां प्रतिकाप्य सौ अन्यूनानतिरिक्तत्वं मनोहारिणे अवस्थितः। मतलब कि जो साहित्य है, उस साहित्य में, मतलब साहित्य क्या है, तो शब्द और अर्थ की, उसमें जैसा शब्द हो उसके अनुकूल ही अर्थ हो, जैसा शब्द हो उसके अनुकूल ही अर्थ हो, और जैसा अर्थ हो उसके ही अनुकूल शब्द हो। उसमें किसी की भी गुणता या उन्नत अवस्था किसी का भी न तो कम हो न तो अधिक हो, है ना। तो ऐसे शब्द और अर्थ दोनों की एक जैसी मनोहारिणी अवस्था का नाम साहित्य है, ठीक है।
शब्द और अर्थ दोनों की एक सी मनोहारिणी स्थिति का नाम साहित्य है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, वहां पर भी उन्होंने प्रयोग किया भामह ने कि काव्य क्या है, तो शब्द और अर्थ दोनों से युक्त, दोनों के सहित जो है वो काव्य है। तो वही साहित्य, शब्द और अर्थ का साथ साथ में जो होना है वही है साहित्य। ठीक है भैया, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी सर। अब बात आती है साहित्य शास्त्र के उद्गम की, कि उत्पन्न कहां से होता है। तो भैया हमारे वेदों को कहा गया है कि ये देवताओं का अमर काव्य है, देवताओं का अमर काव्य है। तो देवताओं का अमर काव्य किसे कहा जाता है? वेद को। वेद भी काव्य है, वेद भी काव्य है। और वेदों में जो काव्य के तत्व हैं, चाहे वो रस हो, चाहे बस एक सेकंड आप लोग धैर्य रखिएगा। आवाज जा रही है ना? हाँ महोदय। जी सर। तो वेदों को समझने के लिए आवश्यक है वेदांग। तो उस वेदांग में जो निरुक्त है, जब आप लोग निरुक्त का अध्ययन करते हैं तो वहां पे प्रारंभ होता है नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, है ना। तो निपात जो है, निपात में उपमार्थक चर्चा, निपात कितने हैं, तो फिर निपातों का किन किन अर्थों में प्रयोग होता है, तो उपमार्थक प्रयोग भी होता है। इव, नु, चित इत्यादि आता है ना। आप लोगों ने जब पढ़ा था निरुक्त, वहां पे बात आई थी। तो वो उपमार्थक शब्द आपके वेदों में भी प्राप्त होते हैं, वेदांगों में भी प्राप्त होते हैं। अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार इत्यादि अलंकार आपके वेदों में, ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं, सभी वेदों में प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो काव्य शास्त्र का उद्गम है ये हमारे वेदों से ही है। लेकिन अब वेदों से निकल करके जब बाहर प्रचुर मात्रा में व्याख्यायित होकर के आए, तब हम लोग, हमारी परिपाटी, तब हम लोग उसको विशेष रूप से मानते हैं। तो इस विषय में आपके साहित्य राजशेखर ने काव्य मीमांसा में, राजशेखर ने काव्य मीमांसा में एक जो है किंवदंती लिखा है, एक छोटी सी कहानी दिया है उन्होंने। और उस कहानी में उतना प्रमाण तो नहीं है, लेकिन एक यही कहानी प्राप्त होता है जो साहित्य शास्त्र का उद्गम बताता है। और कोई, किसी लेखक ने, किसी रचनाकार ने इसके उद्गम की कोई चर्चा नहीं की है। तो ये छोटी सी कहानी है। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, कई बार सुनी होगी। राजशेखर ने जो है अपने काव्य मीमांसा के प्रारंभ में एक आख्यायिका के माध्यम से कहा है कि जो है हमारे ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो सबसे पहले अयोनिज सृष्टि, मानसी सृष्टि हुई थी। कौन सी सृष्टि हुई थी? मानसी सृष्टि। उस मानसी सृष्टि में ही उस समय एक सरस्वती के पुत्र भी थे, काव्य पुरुष। ये सरस्वती के पुत्र थे, काव्य पुरुष। तो ब्रह्मा जी ने काव्य पुरुष को आदेश दिया, भविष्य को देखते हुए
और काव्य पुरुष को भी त्रिकालज्ञ मान करके भविष्य को देखते हुए उन्होंने काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र के प्रचार प्रसार के लिए उनको आदेशित किया। और उनको जब आदेशित किया तो कहते हैं यहाँ पर सबसे पहले भगवान श्रीकंठ शिव जी ने इस काव्य विद्या, सबसे पहले भगवान शिव ने काव्य विद्या का उपदेश ब्रह्मा जी को किया। किसको किया? ब्रह्मा जी को। परमेष्ठी, बैकुंठी आदि 64 शिष्यों के सही 64 शिष्यों को भी किया। और उन्होंने जब ब्रह्मा जी को किया तो ब्रह्मा जी ने दूसरी बार इस विद्या का उपदेश मानसी सृष्टि में उत्पन्न ऋषियों को किया। और इन शिष्यों में सरस्वती के पुत्र काव्य पुरुष भी थे। सबसे पहले शिव जी ने किया। किसको उपदेश किया? ब्रह्मा जी को भी किया, साथ में 64 ऋषियों को भी किया, 64 शिष्यों को किया, जिसमें परमेष्ठी और बैकुंठी इत्यादि शिष्य रहे। तो सबसे पहले भगवान शिव जी ने किया। किसे किया? ब्रह्मा जी को और परमेष्ठी, बैकुंठी आदि 64 शिष्यों को। तो पहला पॉइंट हमारा हुआ कि काव्य शास्त्र का उद्गम केवल राजशेखर बताते हैं, इसलिए लोग पूछ लिया करते हैं। इसलिए वाइवा में या इंटरव्यू में या यह प्रश्न में पूछ लिया जाता है, बहुत विशेष प्रमाणिक तो नहीं है। तो हमारा पहला पॉइंट हुआ कि सबसे पहले भगवान शिव ने श्रीकंठ, भगवान को ही श्रीकंठ भी कहते हैं, तो सबसे पहले भगवान श्रीकंठ शिव ने परमेष्ठी, बैकुंठी आदि 64 शिष्यों को ये काव्य विद्या का उपदेश किया। अब उसमें ब्रह्मा जी भी थे। तो उसके बाद स्वयंभू ब्रह्मा जी ने दूसरी बार इस काव्य विद्या का उपदेश अपने मानसी सृष्टि से उत्पन्न पुत्रों या शिष्यों में किया। उन शिष्यों में सरस्वती के पुत्र काव्य पुरुष भी थे। ठीक है। अब काव्य पुरुष को ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भविष्य में ऐसी ऐसी स्थिति आएगी और इनके, तो उन्होंने भविष्य की स्थिति को देखते हुए ब्रह्मा जी ने काव्य पुरुष को भू भुवः स्वः, मतलब 3 लोक, भू भुवः स्वः, तीनों लोकों में इस काव्य के प्रचार करने का आदेश दिया। तब उस काव्य पुरुष ने अपने शिष्यों को 18 भाग में उपदेश किया। उनके शिष्यों में सहस्राक्षादि, अब सहस्राक्षादि कौन है? इंद्र इत्यादि शिष्यों को उन्होंने इस काव्य विद्या का 18 भागों में बांट करके उपदेश किया। कभी कभी प्रश्न आ भी जाता है कितने भागों में इसका उपदेश किया गया, तो 18 भागों में। इसके बाद काव्य पुरुष के वो जो शिष्य हुए, उन शिष्यों ने अलग अलग विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करके अलग अलग उन विषयों पर उन्होंने ग्रंथ लिखा और उसका प्रचार किया। तो जैसे सबसे पहले इंद्र ने कवि रहस्य नाम के अधिकरण का निर्माण किया। इसका कवि रहस्य। इसके बाद उक्तिगर्भ ने उक्ति, साहित्य काव्य विद्या में उक्ति भी है, तो उक्तिगर्भ ने उक्ति विषयक ग्रंथ का निर्माण किया। सुवर्णनाभ ने रीति विषयक ग्रंथ का निर्माण किया। प्रचेता ने अनुप्रास विषयक ग्रंथ का निर्माण किया। यम ने यमक संबंधी ग्रंथ का निर्माण किया। चित्रांगद ने चित्र काव्य विषयक ग्रंथ का निर्माण किया। शेष ने शब्द श्लेष पर और पुलस्त ने वास्तव अर्थात स्वभावोक्ति पर, औपकायन ने उपमा अलंकार के संबंध में, पाराशर ने अतिशयोक्ति के संबंध में, उतथ्य ने अर्थ श्लेष पर, कुबेर ने शब्द पर और अर्थ पर उभयालंकारों के संबंध में, कामदेव ने हास्य विनोद संबंध में, और भरत मुनि ने नाट्य विषय पर, और नंदकेश्वर ने रस विषय पर
इन्होंने स्वतंत्र स्वतंत्र ग्रंथ का निर्माण किया। धीसंग बृहस्पति ने दोष पर, उपमन्यु ने गुण पर और कुचमार ने औपनिषदिक विषयों पर स्वतंत्र रूप से अपने अपने ग्रंथों की रचना की। ठीक है। और इन्हीं इन्हीं विषयों को राजशेखर ने अपने मीमांसा ग्रंथ में, काव्य मीमांसा में उन्होंने 18 अधिकरणों में अपने ग्रंथ को लिखा है। तो एक बात ये हो गई भैया, ये बहुत विशेष प्रामाणिक नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? वो इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि ये किसी और अन्य ग्रंथ में नहीं है, ये किसी और अन्य ग्रंथ में नहीं है, इसलिए इसको विशेष प्रमाण नहीं माना जाता। लेकिन भरत मुनि, नंदिकेश्वर इत्यादि सब की चर्चा तो आती ही है। अब हमारे साहित्य शास्त्र का उद्गम वेदों से ही माना जाता है कि वेदों में थे उसके बीज, बाद के आचार्यों ने उसको उभारते प्रकट करते चले गए। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे काल विभाग की। किसकी? काल विभाग की। तो काव्य शास्त्र को हम पहले चर्चा करेंगे काल विभाग की, उसके बाद हम क्रमशः जितने आचार्य हुए, उसके बाद पहले 6 संप्रदायों की चर्चा करेंगे। 6 संप्रदाय कौन कौन से हैं साहित्य के, और उन 6 संप्रदायों की चर्चा करने के बाद तब हम आचार्यों की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आचार्य क्रमशः आए और कौन कौन से उन्होंने ग्रंथ लिखा। इसको आप लोग नोट्स भी बनाना और नोट्स हमें भी उपलब्ध कराना। ठीक है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं काल विभाग की। तो काल विभाग में सब 4 भाग में इसको बांटा गया है। काव्य शास्त्र, काव्य प्रकाश की भूमिका में कितने भाग में? 4 भाग में। तो 4 भाग में इसको जब बांटा गया है तो सबसे पहला भाग है प्रारंभिक काल। अब प्रारंभिक काल वो पता नहीं कब से है, अब कब से वेदों से है, वेदों की रचना का समय तो पता नहीं। अब मैक्स मूलर ने 1200 ईसा पूर्व बताया, लेकिन वो बाद में उसने स्वतः खंडित कर दिया है ना, बाद में उसने स्वतः ही खंडित कर लिया। तो इसलिए वेदों का समय अज्ञात काल है, वेद अपौरुषेय है। तो जब से वेद है तब से काव्य भी है। तो अज्ञात काल से लेकर के भामह तक का जो काल है वो प्रारंभिक काल कहा जाता है। अब भामह का समय लगभग 600 ईसा पूर्व, 600 ईस्वी, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, लगभग शायद यही है ना, जिसमें भरत मुनि, इनका समय लगभग 200 ईसा पूर्व माना जाता है भरत मुनि का। लेकिन ये भी प्रामाणिक होता नहीं है, क्योंकि भरत मुनि को काव्य पुरुष का शिष्य कहा गया है वहां, और यहाँ भरत मुनि को पाणिनि के बाद भी कहा गया। कुछ लोग भरत मुनि को 400 ईसा पूर्व मानते हैं, कुछ लोग 200 ईसा पूर्व मानते हैं। लेकिन जिस शैली में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है, उस शैली को देखते हुए ये माना जाता है कि उनका समय 200 ईसा पूर्व या 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। इनके बाद मेधावी इत्यादि और भी आचार्य आते हैं, लेकिन इनके कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होते। तो प्रारंभिक काल जो है भामह तक आता है। हाँ 600। तो भामह तक आता है, तो ये भामह का समय है 600। तो 600 तक जो है अज्ञात काल से 600 तक भामह तक का आचार्य से अगर आप लोग याद करिए तो आचार्य से आसानी से याद होगा। अज्ञात काल से भामह तक प्रारंभिक काल, और भामह से लेकर के आनंदवर्धन तक, भामह से लेकर के आनंदवर्धन तक ये जो है रचनात्मक काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई और 4 संप्रदायों का प्रारंभ हुआ।
इस रचनात्मक काल में 4 संप्रदायों का प्रारंभ होता है। एक जिसमें से एक का प्रारंभ तो पहले ही हो गया था, प्रारंभिक काल में रस संप्रदाय। तो रस संप्रदाय के जनक जो है भरत मुनि कहे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है निर्णयात्मक काल, जिसमें निर्णय इत्यादि दिए जाते हैं। ये काल जो है आनंदवर्धन से लेकर के मम्मट तक आता है। कहाँ तक? मम्मट तक। तो यहाँ तक कई विषयों पर ग्रंथ लिखे गए, कई विषयों पर निर्णय दिए गए। तो पहला काल है प्रारंभिक काल, अज्ञात काल से लेकर के भामह तक, भामह से लेकर के आनंदवर्धन तक रचनात्मक काल, और आनंदवर्धन से लेकर के मम्मट तक निर्णयात्मक काल। ठीक है। और इसके बाद आता है व्याख्या काल। तो व्याख्या काल जो है ये आपका जो पंडित राज जगन्नाथ और विश्वेश्वर पंडित इत्यादि ये लोग आए यहाँ तक है, मम्मट से लेकर के मतलब 1750 तक। ठीक है। तो अगर देखें प्रारंभिक काल अज्ञात काल से लेकर भामह तक 600 ईस्वी तक, भामह से लेकर के आनंदवर्धन तक मतलब 800 ईस्वी तक रचनात्मक काल, आनंदवर्धन से लेकर के मम्मट तक मतलब 800 से लेकर के 1000 तक, 1000 ईस्वी तक निर्णयात्मक काल, और 1000 से लेकर के 1750 ईस्वी तक पंडित राज जगन्नाथ तक, विश्वेश्वर तक व्याख्या काल। क्योंकि इस समय में जो ग्रंथ हो चुके थे उन सब की व्याख्या जो है की गई। अच्छा, ध्वनि संप्रदाय। तो जो ध्वनि संप्रदाय वाले अपना एक अलग समय मानते हैं। ध्वनि संप्रदाय वाले 3 भाग में बांटते हैं। पहला बांटते हैं कि ध्वनि से पूर्व का काल, पूर्व ध्वनि काल, जो कि 800 विक्रमी तक है, 800 विक्रमी तक है ना। इसके बाद 800 में हुए आनंदवर्धन, ये हुआ ध्वनि काल आनंदवर्धन 800 से लेकर के 1000 विक्रमी तक। इसके बाद हुआ पश्चात ध्वनि काल, मतलब ध्वनि काल के बाद ये माना जाता है 1000 से 1750। ठीक है। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई? जी गुरुजी। गुरुजी। किसी भी प्रकार का कोई संशय इत्यादि? गुरुजी, पश्चात ध्वनि काल कब तक माना जाता है? 1750 तक, पंडित राज जगन्नाथ तक। कब से? 1000 से, मम्मट से 1000 विक्रमी संवत विक्रम से लेकर के 1750 तक। ये मैंने अभी तक जितनी भी बातें आपको बताई ये सब काव्य प्रकाश की भूमिका में उपलब्ध है ना। ये सब, और काव्य प्रकाश की भूमिका अत्यंत ही आवश्यक है। काव्य प्रकाश की भूमिका पढ़ना अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है। गुरुजी, कौन सी पुस्तक से आप पढ़ा रहे हैं अभी काव्य प्रकाश की? मेरी पुस्तक देखिए, हमने पढ़ा और पढ़ा दोनों इसी ग्रंथ से है। ये ग्रंथ आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। आचार्य विश्वेश्वर ग्रुप में है हाँ जी आप? गुरुजी। हाँ जी गुरुजी। यूजीसी नेट ग्रुप में है आप? हाँ जी गुरुजी, हूँ ग्रुप में। अच्छा, तो आचार्य विश्वेश्वर का ग्रुप ग्रंथ है। हाँ जी। ग्रुप में मैं इसका फोटो डाल दूंगा और पीडीएफ भी डाल दूंगा। पीडीएफ ऐसे होगा भी नहीं, फिर से हमारे नितेश जी इन सब क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं और बहुत ही सहयोगात्मक कार्य करते हैं। वो पीडीएफ जो है आपके उसमें यूजीसी नेट के ग्रुप में ग्रंथ का ही पीडीएफ डाल देंगे वो। हाँ, आचार्य विश्वेश्वर की टीका है हाँ जी गुरुजी। हिंदी भाषा। ठीक है, ये डाल दिया वैसे हमने ग्रुप में। चलो भैया, अब हम बात करेंगे साहित्य शास्त्र के संप्रदाय।
यहाँ से हर साल प्रश्न आते हैं, सभी में, कोड 25 में भी, कोड 73 में भी। ठीक है, ये दोनों के पाठ्यक्रम में है, 25 में भी है, 73 में भी है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी परीक्षाएं हैं, सारी परीक्षाओं के सिलेबस में है 6 संप्रदाय। तो इस 6 संप्रदाय की चर्चा हम लोग जो है कल करेंगे। 6 संप्रदाय की चर्चा हम लोग जो है, यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में वापस से शुरू करने के लिए। जी, आपके धन्यवाद का स्वागत है। तो गुरुजी किसी बहुत का, आनंद आया है। अच्छा, सभी लोगों बहुत